हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ क्या होता है वो देखते हैं, राउट्स लॉ। और इजी टॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं। राउट्स लॉ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आता है राउट्स लॉ, चाहे वो एमसीक्यूज पर्पज से हो या फिर बोल लो दैट इज थियरी क्वेश्चन से हो, थियरी लॉन्ग क्वेश्चन से हो या शॉर्ट क्वेश्चन से हो, ये सवाल आना जरूरी है, आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो राउट्स लॉ, तो राउट्स लॉ क्या होता है पता है आपको? राउट्स लॉ आपने पहले भी लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़े होंगे, अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़े होंगे कि दैट ये राउट्स लॉ क्या होता है, दो डेविएशंस भी होती है, ये पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो हम लोग उसमें से हम लोग पढ़ने वाले इजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी पढ़ेंगे, क्या होता है, जिनका क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। अब कंसेप्ट देखते हैं क्या है। देखो स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, याद रखना कभी ये मोल फ्रैक्शन ना बता, ये यूनिटी होती है। बेसिकली क्या होता है, अगर दो सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन अगर 0.1 तो दूसरे का 0.9 होगा, तो टोटल 1 होगा, ठीक है, याद रखना। तो मोल फ्रैक्शन ऐसा होता है। मोल फ्रैक्शन देखो, सॉल्यूशन अगर 20% कंपोनेंट ए रखा है 20% और 80% कंपोनेंट बी है, तो ये कंपोनेंट ए का 0.2 और 0.8 मिला करके 1 होता है और टोटल मोल फ्रैक्शन 1 हो जाता है, ठीक है। तो कंपोनेंट भी डिवाइड हो जाता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से समझ में आ रहा है, बेसिकली ये 1 के बराबर होता है, तो कंपोनेंट में पॉइंट्स में वैल्यू जाती है और ये टोटल 1 होता है। ये फ्रैक्शन बता दे कि इसका कंसंट्रेशन क्या है बेसिकली ओवरऑल सॉल्यूशंस में, ठीक है, वो बताता है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जो जो एक इंडिविजुअल कंपोनेंट, मान लो दो गैस है, ठीक है, इसका जो पार्शियल प्रेशर लग रहा है, जो प्रेशर लग रहा है, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। और जो टोटल प्रेशर इन दोनों का सम होता है। और प्योर प्रेशर क्या होता है, एक प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट का जो प्रेशर लगता है उसको प्योर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वन कंपोनेंट व्हेन इट इज 100% प्योर, उसको बोलते हैं प्योर। और पार्शियल वेपर प्रेशर मीन्स सोल्यूशन में वो पर्टिकुलर कंपोनेंट का कितना वेपर प्रेशर लग रहा है, वो है, ओके। बात करते हैं वेपर प्रेशर की। देखो मीन्स पूरा फॉर्मूला की बात करते हैं। चलो इधर बताता हूँ, ये देखो मैं बताता हूँ। अगर स्टार्ट करते हैं हम लोग का, दैट इज टोटल। अगर पूछ लिया सॉल्यूशन का पूरा प्रेशर पूछ लिया, तो वो कितना होता है, इंडिविजुअल प्रेशर के बराबर। और इंडिविजुअल प्रेशर किसके बराबर होता है, पार्शियल प्रेशर के बराबर। पार्शियल प्रेशर ए, पार्शियल प्रेशर बी, ठीक है। ये क्या मैंने बताया, ये पार्शियल प्रेशर है, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट का इस सॉल्यूशन में कितना प्रेशर है वो बताता है। और ये पार्शियल प्रेशर बराबर होता है प्योर प्रेशर के मल्टीप्लाई बाय इसके ही मोल फ्रैक्शन से, इसके ही मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। ये होता है पार्शियल प्रेशर प्योर इनटू में मोल फ्रैक्शन। और मैं बात करो, ये इसी में पुट करो, तो देखो इसमें ये हो गया हमारा टोटल प्रेशर, टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर, जो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। और जो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर है वो हमारा किसके बराबर होता है, प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट इनटू में दैट इज मोल फ्रैक्शन। ये है टोटल वेपर प्रेशर। अब मान लो पूछ लिया वेपर फेज, ये आया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। और कोई मतलब पता नहीं चलता ना, कोई कोई को टॉपिक कवर नहीं हो पाता, तो ये देखो याद आया, वेपर फेज, ये हमारा वेपर फेज है। तो वेपर फेज कैसे होता है, पार्शियल प्रेशर ए का इनटू में टोटल, ये होता है वेपर फेज,
याद रखना। ये मतलब पूछ सकता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ऐसा पूछ सकता है ना, तो वो ये है पार्शियल प्रेशर ए अपॉन टोटल प्रेशर वेपर फेज में, अगर मोल फ्रैक्शन पूछ लिया तो। ठीक है, ये पूछते हैं इसलिए। ये ये होगा कवर। आगे बढ़ते हैं। राउट्स लॉ क्या होता है? राउट्स लॉ ये क्या होता है? राउट्स लॉ क्या बोलता है? द आइडियल सॉल्यूशन पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कांस्टेंट मल्टीप्लाई इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये मैंने बताया, जो पार्शियल प्रेशर है वो प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रेशर इनटू में ये मोल फ्रैक्शन, ये होता है पार्शियल प्रेशर। इन दोनों का ही सम कर लूँ तो वो टोटल प्रेशर कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ है। इन विच पी ए क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर। और ये जो एक्स है, एक्स भी क्या है? मोल फ्रैक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखो राउट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन मींस, जो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं। फॉलो राउट्स लॉ। तो आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, याद रखना। द सॉल्यूशन दैट ओबेज राउट्स लॉ मींस फॉलो करते हैं, फॉलो इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन अगर वेपर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो ये क्या होता है? वेपर, इसमें ना स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, यहाँ यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो इसमें ना स्ट्रेट लाइन बनता है क्यों? आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं उनके रूल्स देखोगे तो ये होते हैं। उनका जो इंटरेक्शन है ए ए तो उनका इंटरेक्शन सोल्यूट सोल्यूट के बीच में, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में और सॉल्यूशन के बीच में बराबर होता है इंटरेक्शन आइडियल सॉल्यूशंस के। अब मैं बात करूँ अगर, ठीक है, तो इंटरेक्शंस पता चला क्या होता है। ठीक है, तो ये इंटरेक्शंस इनके बराबर होती है, इसके कारण ना जो वेपर प्रेशर होता है वो सेम होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर कम या ज़्यादा नहीं होता, बराबर रहता है। तो देखो ये पार्शियल प्रेशर ए का, ये बी का, और ये सॉल्यूशन का स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा वेपर प्रेशर और दैट इज ये मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ। एग्जाम्पल कौन कौन से है देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, बेंजीन प्लस टोल्यूल। ठीक है, फिर बेंजीन प्लस इथिलीन क्लोराइड। ठीक है, जो सिमिलर नेम्स होते हैं ना या सिमिलर स्ट्रक्चर्स शो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, याद रखना। और भी एग्जांपल देख सकते हो, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ऐसे जिन जिन जिनका सेम नाम है या सेम स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी सेम है, तो वो आइडियल सॉल्यूशंस बनाते हैं। ठीक है, तो इनमें स्ट्रेट लाइन बनता है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। स्टार्ट करते हैं आगे का देखना। आगे का देखते हैं डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ में आता है नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव वो जहाँ पर ना सॉल्यूशन के बीच का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने के कारण वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और ग्राफ ना ऐसे लाइन आ जाता है ऐसे। पॉजिटिव में क्या होता है? जहाँ पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड वीक हो जाते हैं, सॉल्यूशन के बॉन्ड वीक्स हो जाते हैं। और इनका इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, ये देखो एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एसीटोन, यहाँ पर कोहेसिव फोर्स बेसिकली कम होता है और जो एडहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा हो जाता है। नेगेटिव डेविएशन में एडहेसिव फोर्स ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इसके कारण सॉल्यूशन का बॉन्ड बहुत मजबूत हो जाता है, ए बी का बॉन्ड बहुत मजबूत होता है एज कम्पेयर टू ए और बी के कंपैरिजन में। तो ये ए बी का ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो देखो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है। नेगेटिव डेविएशन ऐसे होता है, ऐसे, ऐसा है तो ऐसे, ऐसा है तो ऐसे नीचे चले जाता है। ठीक है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, मोल फ्रैक्शन क्लियर है। ये रीड करने से भी समझ में आ रहा है। एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एसीटोन, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, आपको ये होमवर्क है, होमवर्क मोर एग्जांपल्स लर्न, ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ही एग्जांपल दे रखा है, आपको और भी एग्जांपल करना है। याद रखना हेनरीज लॉ अप्लाई होता है गैसेस के लिए, और जो राउट्स लॉ होता है वो अप्लाई होता है लिक्विड्स के लिए। ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है एमसीक्यूज पर्पस के लिए। हेनरीज लॉ गैस का सॉल्युबिलिटी बताता है और ये राउट्स लॉ लिक्विड्स के बारे में बात करता है, ये भी याद रखना। देखो अब इसमें क्या था, पॉजिटिव डेविएशन में, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ क्या बताता है, बेसिकली इसमें ना वेपर जो सॉल्यूशन का इंटरेक्शन वो कम हो जाता है ए बी बी से, ठीक है। तो सॉल्यूशन का इंटरेक्शन कम हो जाता है, बॉन्ड वीक्स हो जाते हैं, बॉन्ड वीक होते हैं, तो उसके कारण वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव डेविएशन होता है, और जो आइडियल सॉल्यूशन है उससे पॉजिटिव डेविएशन होता है, आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिव डेविएशन। तो बेसिकली ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। तो इसका एग्जांपल है बेंजीन और इथाइल अल्कोहल। होमवर्क मोर एग्जांपल्स लर्न, मोर एग्जांपल लर्न, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, बॉन्ड उल्टा वीक हो जाता है, इसके कारण वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। इथाइल अल्कोहल और बेंजीन का एग्जांपल है, ठीक है। ग्रेटर स्किपिंग टेंडेंसी हो जाती है, क्यों, क्योंकि इंट्रैक्शन कम हो जाता है, रिड्यूसेस, ठीक है। मैंने बताया यहाँ पर ये इंट्रैक्शन ए बी का कम हो जाता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल कंपोनेंट, इसके कारण वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, और इसका एग्जांपल ये दे रखा है, आपको इतना ही लिखना है। एग्जांपल बेसिकली पूछते हैं इसमें। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन मिक्सचर्स, जिसका क्या होता है कांस्टेंट, ऐसे दो सॉल्यूशंस में दो या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन लिक्विड जब मिक्स होते हैं, मिक्स, ठीक है, तो क्या बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट बनाते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि अब आइडियली क्या होता है कि दो सॉल्यूशन मिक्स हो गए तो एक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अलग, इसका अलग, लेकिन जब मिक्स कर देते हैं तो एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, और जिसको जब हीट करेंगे तो वेपर फेज में और लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन क्या हो जाते हैं, बराबर, कॉम्पोजिशन हो जाता है सेम, सेम कॉम्पोजिशन देख सकते हैं यहाँ पर, कॉम्पोजिशन सेम हो जाता है, ये याद रखना आप। Azeotropic binary solution mixtures. It is a mixture of liquid that has a constant boiling point because the vapor phase has a same composition as a liquid. ठीक है, a boiling point of azeotropic mixture may be higher or lower. ठीक है, इधर वो मिक्सचर का हायर हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट से, या कम हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट से। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। तो ये सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि सिंपल डिस्टिलेशन हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस हो तभी तो हम बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे उसको सेपरेट कर पाते हैं। जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो जल्दी सेपरेट हो जाता है एज कम्पेयर टू
जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। पर सिंपल डिस्टिलेशन से ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, कांस्टेंट हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट, ये याद रखना। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बस इतना ही रखते हैं। और एजियोट्रॉपिक का एग्जांपल अगर पूछ लिया, जैसे मैं मान लूँ टर्पेंटाइन ऑयल है, टर्पेंटाइन ऑयल जिसका बॉइलिंग पॉइंट है इंडिविजुअल का 160 डिग्री, और मैं अगर मैं बात करूँ किसकी, वाटर का, वाटर का है 100 डिग्री, ठीक है। तो दोनों का ज़्यादा है, लेकिन जब इसका मिक्सचर बनाओगे, ऐसे सॉल्यूशंस का मिक्सचर बनाओगे तो क्या बनता है, बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 95.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये 95.6 डिग्री सेल्सियस, तो ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना देते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो ये दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट से कम हो गया, या कोई कोई सॉल्यूशन में दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट से ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये, तो इनको सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चाहिए होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चाहिए होता है, वो उनको सेपरेट कर पाते इजियोट्रॉपिक मिक्सचर को। ठीक है, स्टार्ट करें। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हम लोग ने क्या पढ़ा, रिवाइज कर लेते हैं। राउट्स लॉ पढ़ा। राउट्स लॉ क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो इंटरेक्शन होते हैं सॉल्यूशंस के बीच में और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बीच में बराबर होता है, कोई वॉल्यूम का लॉस नहीं होता, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता जब मिक्स करते हैं। तो डेल्टा वी जीरो होता है, डेल्टा एच जीरो होता है, तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं, कोई वॉल्यूम का लॉस नहीं, सीधा वॉल्यूम क्या हो जाता है, दोनों इंडिविजुअल के सम के बराबर हो जाता है। जैसे इसका 15 ml, इसका 20 ml, तो कितना हुआ टोटल 35 ml। तो कोई लॉस नहीं हुआ वॉल्यूम में, कोई बेसिकली ये एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, और क्या है, इंटरेक्शन सॉल्यूशन का इंडिविजुअल कंपोनेंट का बराबर, वो होता है आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, एग्जांपल क्या दे रखा है आइडियल सॉल्यूशन का, बेंजीन, टोल्यूइन, ठीक है, बेंजीन या इथिलीन क्लोराइड, ये सब। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, सॉल्यूशन का जो इंटरेक्शन है ए बी का, वो कम हो जाता है, उसके कारण वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, देख सकते हो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। एग्जांपल है बेंजीन और इथाइल अल्कोहल, याद रखना है। और भी आपको एग्जांपल याद रखना है, वो होमवर्क का मैंने आपको दे रखा है। ये क्लियर है यहाँ तक? ये पॉजिटिव डेविएशन है, इतना याद रखना बस। और अगर मैं बात करूँ, इसमें भी जो डेल्टा एच होता है वो ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो, ये हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं इसको। और मैं बात करूँ अगर नेगेटिव डेविएशन की, नेगेटिव नेगेटिव डेविएशंस की बात करूँ, तो नेगेटिव डेविएशंस में क्या होता है, नेगेटिव डेविएशंस में बेसिकली इंटरेक्शन है जो ए बी का, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसके कारण स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, जिसके कारण वेपर प्रेशर इसका कम हो जाता है। जब बॉन्ड इंटरेक्शन ज़्यादा रहा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि इंटरेक्शन अगर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा है तो वो स्केप करने की टेंडेंसी कम रखता है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम। तो ऐसे सॉल्यूशन का जिनका मिलाने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। एग्जाम्पल है नेगेटिव डेविएशंस के, दैट इज क्लोरोफॉर्म और बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। या अल्कोहल या क्लोरोफॉर्म बोल लो, उसमें भी बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। देखो, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, तो एक स्पेशल बॉन्ड बन जाता है, जिसके कारण ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है, जिसके कारण वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इतना याद रखना है। तो और भी आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, नेट पे बहुत मिलेंगे एग्जांपल्स, कुछ कुछ 5-6 एग्जांपल्स याद रखो, एमसीक्यूज में पूछते हैं या आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो देखो एग्जांपल में जैसे नेगेटिव डेविएशन का है क्लोरोफॉर्म एसीटोन, यहाँ पर आप लिख सकते हो अल्कोहल और वाटर, ये नहीं आएगा, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, ये इसका एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल, ठीक है। और, और मैं अगर बात करूँ पॉजिटिव डेविएशन का, यहाँ पर एग्जांपल लिख दो अल्कोहल और वाटर। क्लियर है यहाँ तक? पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल।
इथेनॉल, जैसे इथेनॉल और वाटर हो गया, इथेनॉल और वाटर, तो ये इसका एग्जांपल हो गया पॉजिटिव। और नाइट्रिक एसिड और वाटर की बात करूँ तो वहाँ पर नेगेटिव डेविएशन। चलो एग्जांपल भी हो गया, रिवाइज भी हो गया, ठीक है। और कुछ डाउट है तो वो भी पूछ लो, ठीक है। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो बताना, मैं रिवाइज करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम लोग ने पढ़ा क्या, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशंस। और नेगेटिव डेविएशन में याद रखना डेल्टा एच नेगेटिव हो जाता है, डेल्टा वी भी नेगेटिव हो जाता है, इसलिए इसको नेगेटिव डेविएशन लेस देन 0 हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय।